हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है टर्म 2 के लिए। आज ये उसका तीसरा वीडियो है ऑन द बेसिस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन को जो हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के नेम से भी जानते हैं, इसका आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। इसमें आपका नो रिडक्शन है, आपको पता ही है कि इसमें नो रिडक्शन है। नो रिडक्शन होने के कारण मैं ये पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करवाऊंगा, जैसे कि मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करवाया हुआ है। ठीक है, और कार्बन एंड कंपाउंड में मैंने सिर्फ वही पार्ट आपको करवाया था जो कि डिडक्टेड था। ठीक है, चलिए तो टर्म 2 में जो पार्ट आ रहा है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी सेशन देख रहे हैं ये बच्चे, चाहे वो इस सेशन के हो या फिर आने वाले सेशन के आप हो 22-23 के, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें नो रिडक्शन है और आप इसको पूरी तरीके से देख सकते हो। चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्या कर रहे हो, जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो विद द टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमको पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किस टाइप से क्वेश्चन रखता है। सबसे पहले एमसीक्यू, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग आंसर टाइप। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड आर। आपको इसमें से छांटना है कि एसेक्सुअल मेथड से कौन कौन सा रिप्रोड्यूस करता है। आप सभी को पता चली गया होगा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बनाना, ईस्ट और अमीबा, ये तीनों ही क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड का यूज करते हैं। तो 1, 3 एंड 4 जहाँ भी ऐसा ऑप्शन दिखता है उसको टिक कर दीजिए, तो बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। तो आपको पता है कि मेल जो है, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन और फीमेल को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। हालांकि बहुत बच्चे होंगे जो इसको गायनोशियम पढ़ते होंगे और इसको एंड्रोशियम, बट अभी यहाँ नहीं उसको बोलेंगे। अभी हम पिस्टिल या कार्पेल या स्टेमेन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग 11th या 12th में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे टर्म्स का यूज करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एंथर और ओवरी बिल्कुल गलत है, फिलामेंट एंड स्टिग्मा बिल्कुल गलत है, स्टेमेन एंड स्टाइल बिल्कुल गलत है, लेकिन स्टेमेन एंड एंथर क्या बोला था? ओके, गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पार्ट को नहीं पूछा है स्टूडेंट्स। ठीक है, गैमीट प्रोड्यूस करने वाला पार्ट। तो आपको पता है कि गैमीट प्रोड्यूस कौन करता है, आपको पता है दैट इज ओवरी और एंथर, ये राइट आंसर है। आपको पता है ना कि क्या होता है ना, कि ये यहाँ ओवरी फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है और उसके साथ जो ऐसा एंथर लगा हुआ रहता है, एंथर में मिलता है पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे हमको मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर का करेक्ट सीक्वेंस? तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन। तो सीडलिंग और इम्ब्रियो को तो काट देंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन। ठीक है, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, सही है, फिर होता है इम्ब्रियो, फिर होता है सीडलिंग। तो सी इज योर राइट आंसर। ओके, सी को लॉक करेंगे, सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलन ट्यूब बना करके पोलर न्यूक्लियाई सिनर्जी ये सब बताया हुआ है ना, वहाँ पे जाएंगे है ना, और फिर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर इम्ब्रियो बनेगा। इम्ब्रियो बनने के बाद सीडलिंग तो बाद में बनेगा ना, जो कि ओव्यूल जो है आपका सीडलिंग में डेवलप करते हैं। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा, हैव ग्रेटर सिमिलरिटी अमंग देमसेल्फ। उनमें जो है ग्रेटर सिमिलरिटी होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल आपको नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, वेरिएशंस आपको देखने के वहाँ पे मिल जाते हैं। बल्कि एसेक्सुअल मोड के अंदर, ये सेक्सुअल मोड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, लेस वेरिएशन, लेस और नो वेरिएशन। ओके, लेस और नो वेरिएशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बोलता है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलरिटी। क्यों होता है? क्योंकि एसेक्सुअल मोड इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, बिल्कुल सही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट, बिल्कुल सही है। एसेक्सुअल ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलत है, और एसेक्सुअल आफ्टर तो गलत है। तो 1 और 2 जिसमें भी होगा उसको टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन। तो आपको पता है कि कैरेक्टर्स, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, और फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, डीएनए। और डीएनए का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन्स, जीएनए जीन्स। तो जीन्स इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए, साइटोप्लाज्म का क्या रोल है, राइबोसोम्स का क्या रोल है, गोल्गी बॉडी का क्या रोल है, ये क्लास 9th में आपको पढ़े हुए हो आप लोग, है ना। तो ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट बॉक्स कि इनके फंक्शन क्या है, इन द कमेंट में इसका बताइए। ये आज का होमवर्क है ये वाला भी, ठीक है। अभी मैं आगे होमवर्क देते जाऊंगा, अभी देखते जाइएगा। और कल एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से होमवर्क का अच्छा रिप्लाई किया था कार्बोनेट्स कंपाउंड का, ठीक है। मैं उसका नेम भी रिफर करूंगा वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के द्वारा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो क्या होता है, ठीक है। ओनली सिमिलैरिटी विद पेरेंट, ओनली वेरिएशन, या बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन विद पेरेंट। देखा, टिक मार दिया कि उसमें सिमिलैरिटी भी होती है और वेरिएशन भी होता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट से पूरा ही डिफरेंट दिखते हैं या पेरेंट से पूरा ही सिमिलर दिखते हैं, है ना। उनकी दोनों को मिक्सअप होता है। 7 नंबर, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट। ये सारे जो है क्या है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सारे मल्टी सेलुलर भी नहीं है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। तो अगर स्पायरोगैरा की बात करें तो स्पायरोगैरा यूनिसेलुलर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इन स्पायरोगैरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बाइट्स, गलत है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल और फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल्स। तो डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल ये किसके अंदर आ जाता है, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल ये आ जाता है आपका नथिंग बट मल्टीपल फिजन में, और ये बाइनरी फिजन में। तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल। तो डी पे अब ताला मार दोगे कि ओल्डर सेल से न्यू सेल्स बनता है ना। स्पायरोगैरा का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस टाइप से रहता है। ये फ्रेगमेंटेशन से जनरेट करता है ना, ब्रेक हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में सारे लोग ब्रेक हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो फिलामेंट भी हो सकता है, फिलामेंट इनटू स्मॉलर बाइट्स। ओके, सो दिस कुड बी अ राइट आंसर। चलिए, 8 का ए, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि 8 ही का एक ही होगा। 9, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स। एबिलिटी ऑफ सेल जो है डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। फिजन दो टाइप का होता है, एक बाइनरी एक मल्टीपल, ठीक है। और मल्टीपल अमीबा भी फॉर्म कर सकता है इन द किसके अनफेवरेबल कंडीशन में। 10th, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले क्या होता है भैया, तो सबसे पहले गैमीट फॉर्म होता है, ठीक है, फिर जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। वेरी गुड, बाकी सब बकवास है, एक ही सही होगा इसमें। 11th, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन 11 हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे। और बता दूं कि ये एग्जाम्पलर सीरीज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम प्योर एनसीईआरटी के हैं, और मैं आपको एनसीईआरटी पब्लिकेशन की बुक से ही करवा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एनएससी जेएस दोगे, ठीक है, चाहे आप दोगे सीबीएसई 10th का एग्ज़ाम, ये एग्जाम्पलर सब जगह काम आता है। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, इन राइजोपस, ठीक है, राइजोपस में ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स कॉल्ड। राइजोपस फंगी का नाम सुना है ना, इस टाइप से बनता है, बल्ब उसके ऊपर एकदम बड़ा हुआ रहता है, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर भरे होते हैं ना, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम होता है वहाँ पे, है ना। फिर उसके अंदर होता है क्या, स्पोर्स होता है ना, स्पोर्स होता है उसके अंदर। फिर ये फट करके फिर नीचे गिरता है, तो फिर न्यू बल्ब जन्म ले लेते हैं वहाँ से, तो उसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नथिंग बट हाइफे बोलते हैं, ठीक है, हाइफे बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, हाइफे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है रिफर करता है टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम किससे, तो हमको पता है वेजिटेटिव पार्ट का ही यूज करते हैं। तो फ्लावर्स चाहे उसको काट दीजिए, फ्रूट चाहे उसको भी काट दीजिए, स्टीम, रूट एंड लीव्स इज योर राइट आंसर। 3 का बी हो जाएगा। 14, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर। जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उस पर क्या क्या हो सकता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स,
सही है। एबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच हाइफे फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्स स्पोरेंजिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी है सी। चलिए फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ पॉलिन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ पॉलिन ट्यूब जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन किस पे, पॉलिन ट्यूब आपको पता है ना कि वो डिपेंड करता है स्टाइल के डिस्टेंस से लेकर के ओवरी तक का, ठीक है। पॉलिन ग्रेन फ्रॉम अपर टू स्टिग्मा, पॉलिन ग्रेन ऑन अपर सरफेस टू स्टिग्मा ऑन ओव्यूल, पॉलिन ग्रेन इन द एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा और अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइल। डी योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अभी मैंने बता भी दिया कैसे होगा। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, इनमें से कौन सा परम सत्य है फ्लावर के लिए, ट्रू है, सही है, ठीक है। फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, बहुत ही गंदी बात है, हमेशा बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर मिलते हैं ना। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, फर्टिलाइजेशन दे गिव टू फ्रूट्स। ओके 2 and 4 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 2 and 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दे पोजेस बोथ, तो ये बाइसेक्सुअल का हो गया। दे पोजेस आइदर मीन, ठीक है। दे एक्सिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल ठीक है। तो 2 and 3 जहाँ भी होगा वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और साथ ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो जहाँ भी 2, 3 और 4 दिखे वो टिक कर दीजिए बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनमें से कौन सा जो है सत्य है, परम सत्य है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। इट रिक्वायर्स 2 types ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट, ओके। इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म आर क्लोन्स, ठीक है, चलेगा। तो आपका जहां भी है 2, 3 एंड ओके 3 नहीं, इट ऑल, चलिए क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें 1 तो सही है, इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ गैमीट, सही है। अभी मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ। फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी इवेंट, सही है। और इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, सही है। और स्प्रिंग्स आर फाउंड एज क्लोन्स, ये नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1, 2 एंड 3 जहाँ भी उसको मारिए टिक। चलिए वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कॉटिलीडन, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, फिगर 8.1 है, आपके एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि ए पार्ट जो है इसको प्लूम्यूल बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, ठीक है। और बी को बोलते हैं कॉटिलीडॉन, बी को बोलते हैं कॉटिलीडॉन ये पार्ट को। एंड रेडिकल बोलते हैं इस वाले नीचे वाले ये वाला पार्ट को, रेडिकल। तो सी विल बी योर राइट आंसर, प्लूम्यूल, कॉटिलीडॉन एंड रेडिकल, ठीक है। 20, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होता है वो रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस और जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम 2 पे, ओके, बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। डिफरेंट स्पीसीज कोई मत लगा के आ जाना, ठीक है। अब मेनी पेरेंट्स से नहीं आता है, ठीक है, और ये भी रॉन्ग है, तो ये बी जो है इसका राइट आंसर है। 21, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, जो रिप्रोडक्शन है वो इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इन ऑर्डर टू फुलफिल, ओके, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मेंटेन ग्रोथ एंड कंटिन्यूस, ओके, डी इज योर राइट आंसर की मेंटेन करेगा, कंटिन्यू करेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करना इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर, ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस ऑकर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस जो है ऑकर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मे मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बर्थ, लूज ऑफ मिल्क टीथ, इंक्रीज इन वाइट, क्रैकिंग ऑफ वॉइस और वेट गेन। तो आपको पता है कि इसमें से लगभग सभी सही हो सकते हैं, बट एडोलेसेंस में मिल्क टीथ नहीं टूटता है, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट, हाँ हो सकता है। क्रैकिंग
ऐसा, और वेट गेन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट हमको इसमें से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर चुनना हो तो क्रैकिंग ऑफ वॉइस, वॉइस का क्रैक होना, क्योंकि हाइट तो दोनों में ही है, ठीक है, और जो वेट गेन है वो दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल, बट क्रैकिंग ऑफ वॉइस सिर्फ होगा मेल में। हाई पिच साउंड हो जाता है फीमेल का, ठीक है, 23 पढ़ाया हुआ है। इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, एक ह्यूमन फीमेल में एक इवेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को। वो क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, चेंज इन हेयर पैटर्न, चेंज इन वॉइस और मेंस्ट्रुएशन। तो डी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ गर्ल्स में देखने को मिलता है, बॉयज में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, in human males the testis lies in scrotum because it helps in process of formation of sperm, easy transfer of gametes, process of mating, नहीं प्रोसेस ऑफ मीटिंग के लिए नहीं, तो बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए, ठीक है। तो दिस इज विल योर राइट आंसर। 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है टेस्टिस का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो 3 and 4 इसके फंक्शंस नहीं है, ये गर्ल्स में होते हैं सिर्फ। 26, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। सबसे पहले तो टेस्टिस सही है, फिर कहाँ जाता है? वास डिफेंस सही है, फिर यूरेटर में जाता है, और फिर जाकर के यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है। इसका जो आपका नथिंग बट योर सॉरी टेस्टिस, वास डिफेंस, यूरेथ्रा में जाता है, यूरेटर में नहीं, ठीक है, यूरेथ्रा में जाएगा। 26 का ए विल बी योर राइट आंसर। 27, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एसटीडी नहीं है इसमें से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, फेज खत्म होता है, सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इन स्पाइट ऑफ यंग स्टेमेंस, इन एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में इन स्पाइट ऑफ यंग स्टेमेन बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया है स्टेमेन को। द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, ठीक है, बोला कि फ्लावर जो है प्रोड्यूस कर रहा है फ्रूट को, ठीक है। प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन टू अबव सिचुएशन। तो आपको पता है कि पिस्टिल तो उसमें है, और फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल हो तो भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ये बात याद रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन आप बोलोगे कि हैंस वहां पे जो है पिस्टिल है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सिर्फ मेल को हटाया गया है, और वहां पे जो है क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे दैट इज ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, कैन यू कंसीडर सेल डिवीजन एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या आप कंसीडर कर सकते हो सेल डिवीजन अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस? गिवन रीजन। हाँ, सेल डिवीजन क्या है? एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे भी ऑफस्प्रिंग्स ही पैदा करते हैं। जैसे अमीबा का अगर केस ले लें तो यहाँ क्या होता है? सेल डिवाइड करता है ना, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से 2 न्यूक्लियस बन के 2 सेल अमीबा के डेवलप हो जाते हैं, है ना। हमको पता है कि यस, बिकॉज इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, है ना, इसीलिए ये क्या है? एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। और आपको पता ही है कि एग्जांपल देकर के मैंने आपको ये समझा दिया, एक रीजन देकर के समझा दिया, है ना। चलिए, व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन क्या है? क्लोनिंग जनरली आपके एनसीईआरटी में बहुत कम ही लाइन में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट इज अ क्लोन? व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलरिटी? क्लोन क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, है ना, क्लोन। यानी कि आपका नाम, लेट सपोज आपका नाम एक्स है, तो आपकी जैसा ही एक एक्स जो है सिमिलर दिखने वाला, सिमिलर बिहेवियर वाला पैदा हो जाए, ठीक है, उसको बना दिया जाए। तो ऐसा ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वहाँ पे क्या होता है? एक ही सेल होता है यूनिसेलुलर में, और वही सेल डिवाइड करके 2 आइडेंटिकल ही डॉटर सेल्स वहाँ पे बना लेते हैं, वहाँ पे क्लोन इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। क्लोन क्या होता है? एग्जैक्ट डीएनए कॉपी। बट आपको पता है यहाँ पे भी डीएनए कॉपी में एरर होता ही है, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर से रेड ही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में रंग रहने चाहिए ना। चलिए, 13 नंबर, ओके 31 है ना। एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था? एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू सेल जो है हैप्लॉइड हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, हैप्लॉइड यानी हाफ हो जाता है, हाफिंग हो जाता है ना, वहाँ पे हाफ हो जाता है, यानी कि जितना इससे 22+1 पेयर ही मेल से आएगा और 22+1 पेयर ही फीमेल से आएगा, और जाकर के 23 के पेयर यहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है, XX या फिर XY, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, आपको पता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें पाया जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है ड्यू टू मायोसिस, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वहाँ पे हाफ हो जाता है। इसी के कारण जो ओरिजिनल नंबर जो क्रोमोसोम्स बचता है बच्चों के पास, वो सेम रहता है टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए आप शॉर्ट में ही लिखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज बना लीजिएगा, मैं आपको यहाँ कीवर्ड्स बता देता हूँ सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। कॉलोनीज ऑफ अ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बट मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन, गिव रीजन फॉर इट। अब जो क्या बोलते हैं, ईस्ट जो है वो क्या करता है, फेल हो जाता है वाटर में, लेकिन रिप्रोड्यूस करने में, लेकिन शुगर सॉल्यूशन में, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन में एक उसको प्रोवाइड करता है मीडियम, वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है ना, वहाँ से सस्टेन कर सकते हैं वो अपनी लाइफ को, सस्टेन कर सकते हैं लाइफ को, वहाँ से वो एनर्जी ले सकते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है, शुगर का बहुत ही अच्छा सोर्स है ग्लूकोज का, है ना। वहाँ पे जो है क्या कर सकता है, आपको पता है इक्वेट वहाँ पे एकदम डिजायरेबल कंडीशन मिलता है शुगर सॉल्यूशन में, वेयर एज इनएडिक्वेट या अनडिजायरेबल कंडीशन वाटर में मिलता है, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा इसका सटीक आंसर। देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आपके और बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। फिर 58 क्वेश्चन है, चलिए लगभग 50, 52, 53 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं सब में, तो कोई बात नहीं, इसमें 58 है, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डज ब्रेड मोल्ड ग्रो प्रोफ्यूजली ऑन अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड रेदर देन ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ द ब्रेड। आपको पता है कि मॉइस्ट स्लाइस पे क्या होता है, मॉइस्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ ऑफ हाइफे के लिए, हाइफे के ग्रोथ के लिए आपको पता है कि मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और मॉइस्चर अगर ब्रेड स्लाइस के ऊपर आ गया, ब्रेड साइज के ऊपर आ गया मॉइस्चर, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करेगा, सूटेबल मीडियम उसको प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे वो ग्रोथ कर जाए इजीली, एकदम सूटेबल सा मीडियम प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और इसी के कारण वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34, गिव 2 रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बताना है गिव 2 रीजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, आप इसका रीजन देना है तो आप 2 रीजन दोगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व पेरेंट विद डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। पहला रीजन दोगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर आता है, सेट ऑफ कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और क्या दे सकते हो, जीन कॉम्बिनेशन आर डिफरेंट इन गैमीट्स, जीन का, दोनों के पेरेंट के जीन का कॉम्बिनेशन जो है क्या है, डिफरेंट है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें थोड़ी जगह और चाहिए होगी 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 34 खत्म, 35, वुड प्लानेरिया कट वर्टिकली इनटू द 2 हाफ्स रीजनरेट इनटू द 2 न्यू फिगर, ओके, डीएनए बाय इंडिकेटिंग रीजनरेशन, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लेनेरिया का जो है अगर आप काट कर देते हो पार्ट, तो डीएनई जो है रिप्रेजेंट करेगा रीजेनरेटेड पार्ट को, ठीक है, वो फिर से रीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। चलिए शेड करके आप बता सकते हो उसे, ऐसे करके, ऐसे शेड कीजिए, इसको ऐसे शेड कीजिए और बता दीजिएगा कि हाँ ये रीजेनरेट हो गया, चाहे उसको ऊपर से काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ये फिर से रीजेनरेट कर जाता है प्लेनेरिया। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द इंटरनेट, ओके, गैदर द फॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोम्स, इंटरनेट से मत खोजिएगा, गैदर द फॉर्मेशन ऑफ अबाउट क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स, कोरिलेट द नंबर विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये करने के बाद ये एक्टिविटी हो जाए तो आपको आंसर करना क्वेश्चन ए। डू लार्जर ऑर्गेनिज्म हैव मोर क्रोमोसोम सेल्स, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही आंसर बता देता हूँ कि जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या सेल होते हैं, नहीं, वहां पे क्या होता है, नहीं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्रोमोसोम नंबर, तो आप लिखोगे कि नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स का नंबर एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी, कैन ऑर्गेनिज्म विद फ्यूअर क्रोमोसोम्स रिप्रोड्यूस मोर इजीली देन द ऑर्गेनिज्म विद, बोलोगे नहीं, जिसके पास मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा रेदर देन द लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्योंकि आपको एक और बात पता है कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलोज ए कॉमन पैटर्न एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है।
ये जो है क्रोमोसोम से डिपेंड नहीं करता है कि जिसके पास ज़्यादा होगा वो जल्दी करेगा, जिसके पास कम होगा वो कम करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड नहीं करता है, जितना जरूरत है क्रोमोसोम्स का सिर्फ उतना ही वहाँ पे जाता है, ठीक है। चलिए सी, मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट। मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल होगा तो उसका डीएनए का कंटेंट ज़्यादा होगा। इसको जस्टिफाई करना है तो आप बोलोगे हाँ, सिंस जो मेजर कंपोनेंट है क्रोमोसोम्स का वो क्या होता है, आपको पता है मेजर कंपोनेंट क्या होता है क्रोमोसोम्स का, वो होता है आपका डीएनए। डीएनए होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इफ देयर आर मोर क्रोमोसोम्स, अगर वहाँ पे बहुत क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, तो अब जो है क्वांटिटी ऑफ डीएनए विल ऑल्सो बी मोर। तो जैसे जैसे वहाँ पे ज़्यादा क्रोमोसोम्स का नंबर होगा तो डीएनए का भी नंबर ज़्यादा ही होगा वहाँ पे। चलिए 37 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। अभी हमें 20 के आसपास और क्वेश्चंस करना है, लॉन्ग भी करना है अभी हमको, ठीक है। तो लॉन्ग तो आप लेंथ बनाओगे, कीवर्ड्स मेरा देना काम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इन टोबैको प्लांट द मेल गैमीट्स हैव 24 क्रोमोसोम्स, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल गैमीट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जायगोट। तो फीमेल में भी कितना होगा, फीमेल में दैट इज फीमेल में भी कितना होगा 24 होगा, है ना। और दैट इज हेंस जायगोट के पास कितना आ जाएगा 48। 24 दूनी 48। चलिए 48। वाई कैन नॉट फर्टिलाइजर टेक प्लेस इन फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट होगा। पॉलिनेशन नहीं करवाओगे तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, तब एंथर टू ट्रांसफर तो होगा ही नहीं पोलिन ग्रेन्स का, वहां पे पोलिन ग्रेन्स जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के लिए आपको मेल पार्ट से जो भी पोलिन ग्रेन्स है एंथर से लेकर के वहां जाकर के देना पड़ता है, तभी वहां पे पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। 39, in chromosome number of zygote and embryonal cells an adult on a particular organism have constant, how is the consistency maintained in these 3 stages, ठीक है। अभी चलो तुमको मैं ये भी डिस्कस कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, बट काफ़ी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है तो मैं ये डील कर देता हूँ कि इन क्रोमोसोम नंबर ऑफ zygote, ठीक है, embryonal cells that adult of a particular organism always constant रहता है and how this consistency maintain in 3 stages, है ना। तो 3 stages में कैसे consistency maintain होता है, yes, आपको जैसे पता है कि consistency maintain रहता है बिकॉज वहाँ पे जो सेल हैं इन सारे 3 stages में अंडरगो ओनली माइटोटिक डिवीजन, इसके अंदर होता है ओनली माइटोटिक डिवीजन के वजह से, ड्यू टू द रीजन ऑफ माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, reproduction is linked, question number 40, where is zygote located in flower after fertilization, वो कहाँ होता है zygote located, तो आपको पता है inside the ovule present in ovary, inside the ovule present in ovary, inside the ovule present in ovary। चलिए 41, reproduction is linked with the stability of population of a species, justify this statement। रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। आपको पता है कि अगर रिप्रोडक्शन होगा नहीं तो डीएनए पासेस नहीं करेगा, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन नहीं जाएगा तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं बनेगा, और कंसिस्टेंसी नहीं बोलेगी तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसकी प्रजातियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ये आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 14 नंबर कंप्लीट। 41, 42, हाउ आर जनरल ग्रोथ ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ जो जनरल ग्रोथ है सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट होता है ईच अदर से, ठीक है। जनरल ग्रोथ जो है वो क्या है, जनरली हम लोग को पता है जनरल ग्रोथ जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में उसको इंक्रीज करता है, हाइट को, वेट गेन करता है, शेप और साइज को चेंज कर देता है ना। बट सेक्सुअल मैच्योरेशन इन स्पेसिफिक होता है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे, जैसे कि क्रैकिंग ऑफ वॉइस, न्यू हेयर पैटर्न डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल, ये सारी चीज़ें क्या कब होती है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल मैच्योरेशन, है ना, उस टाइम पे, ठीक है। चलिए तो जनरल ग्रोथ, हाइट बढ़ना और आपके वॉइस का क्रैक करना, वो सॉरी हाइट बढ़ना, वेट गेन होना, वो आपका जनरल प्रोसेस है। बट वो जो क्रैक होना वॉइस का, रिफ्लेक्ट करना आपके दैट इज स्पेसिफिक फंक्शन का, न्यू हेयर का ग्रोथ होना, जेनेटिकल हेयर का ग्रोथ होना, वो क्या है, सेक्सुअल मैच्योरेशन है। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन एंड मेंशन द ग्लैंड एंड इट फंक्शन एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ट्रेस करना है पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो ट्रेस आप जो आप काम करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस से निकल के जाएगा वास डिफेंस, वीडी में, वास डिफेंस से निकल के आपका जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा ही कॉमन पैसेज है यूनिन और स्पर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्लैंड होते हैं,
दो ग्लैंड आपको पढ़ने हैं क्लास 10th में। एक तो होता है आपका, ठीक है, क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए क्या क्या होता है। एक तो होता है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, पीजी। और सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं और सीमेन बनाते हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन दे करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूटरस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर। यूटरस की लाइनिंग शेड हो जाती है, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां पे लाइनिंग सारी क्या होती है, जो थिक स्पॉन्जी लाइन है वो शेड हो जाती है और फिर वो बाहर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये प्यूबर्टी हिट करती है तब स्टार्ट होता है। 45, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूटरस, क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं यूटरस में सब्स्टिट्यूएंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो यूटरस में तो आपको पता है कि क्या होता है, जो यूट्राइन वॉल है वो थिक हो जाता है, रिच सप्लाई हो जाता है ब्लड के द्वारा, स्पेशल टिश्यू वहाँ पे प्लासेंटा डेवलप्ड हो जाता है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक वो इम्ब्रियो बन जाता है, और उससे मदर और इम्ब्रियो को कनेक्ट करके रखता है थ्रू यूट्राइन बॉल, और जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह चाहिए वो देता है उसको, ठीक है। चलिए अम्बिलिबल कॉर्ड के थ्रू। चलिए व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर एंड सेक्सुअल एक्ट, तो ये एसटीडी से प्रिवेंट करता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी ये प्रिवेंट करता है, तो एसटीडी के लिए भी ये रामबाण है, ठीक है। 47, इन गिवन फिगर 8.3, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ बनाया हुआ है, लेबल द पार्ट एंड मेंशन देयर फंक्शन। प्रोडक्शन ऑफ एग्स, इसको बोलते हैं भैया ओवेरीज, यहाँ पे ही प्रोडक्शन ऑफ एग्स होता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसको ओविडक्ट नहीं फैलोपियन ट्यूब बोलते थे, आप बोलो ना, मुझे क्या जाता है, दोनों में से कुछ भी बोलो, फैलोपियन ट्यूब जो लिखोगे वही सही मैं मान लूंगा। चलो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये यूटरस, एंट्री ऑफ स्पर्म, ये वेजाइना। बहुत तक सर्विक्स लिख के आते हैं, नहीं लिखना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वेजाइना दैट इज ओनली राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम नंबर बिटवीन एग एंड इट्स जाइगोट। एग और जाइगोट में जो है क्या होगा, दैट इज क्रोमोसोम्स का नंबर, तो हाफ होगा किसमें, क्रोमोसोम्स का नंबर एग और जाइगोट में, ठीक है। एग में क्या होता है, हाफ होता है ना, तो आप बोलोगे कि 1:2 का रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो होता है, ठीक है। चलिए आइदर एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है, वैसे एक्स क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, तो 1:2 के रेशियो में रहेगा आंसर, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, एक स्टूडेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 49 है, व्हाई आर बडिंग फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लानिरिया। प्लानिरिया का आप नीट एंड क्लीन डायग्राम से बना ही दोगे कि प्लानिरिया एक है, इसको 3 पार्टों में भैया काट दीजिए, तो 3 पार्ट जो है एक नए प्लानिरिया में डेवलप हो जाएगा। डायग्राम बन गया, वेरी गुड। वाई बडिंग फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन कंसिडर्ड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स का ही ओनली इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है, दैट्स वाई ये क्या होता है, दैट इज इसको बोला जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लैंग्वेज बना के लिख देना है इससे, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया। चलिए कलर चेंज करते हैं। 15 नंबर, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ट्यूबुलर फॉर्म में बनाओगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ एसेक्सुअल और यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखोगे और 2 डिफरेंसेस में लिखोगे, दैट इज एक में गैमीट होता है, एक में गैमीट, इसमें गैमीट होता है, इसमें गैमीट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ एक पेरेंट है, यहाँ पे 2 पेरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस जो है यहाँ पे नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, आपका मियोसिस ऑकर होता है, ठीक है। चलो आगे क्या है, डिस्क्राइब व्हाई वेरिएशन आर ऑब्जर्व्ड इन ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स से आता है गैमीट्स, दैट्स व्हाई वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज आपको डिफ्रेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम, इसका भी ट्यूबुलर फॉर्म में बनाओगे ऐसे, पॉलिनेशन इधर लिखोगे, इधर फर्टिलाइजेशन लिखोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, आपको उसको कहते हैं पॉलिनेशन, बट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो है ये साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, ओव्यूल, बट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट, है ना। चलिए आप ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ पिस्टिल शोइंग द पॉलिन ट्यूब ग्रोथिंग है, आप पिस्टिल में ऐसा बनाना है, तो इस टाइप वाला
बना दोगे। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आया, ठीक है। स्टाइल के थ्रू यहाँ पोलन ट्यूब बनाएगा, यहाँ से ये ओवेरी ओव्यूल से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग सिनर्जिट वगैरह बना के दिखा देना ऐसा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैमीट एंड जाइगोट। गैमीट और जाइगोट, फिर से टिब्यूलर फॉर्म का बॉक्स बनाना है और गैमीट लिखना है, जाइगोट लिखना है। गैमीट क्या होता है, मेल और फीमेल से उनका जो है जेनेटिक मटेरियल, बट जाइगोट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमीट, ठीक है। गैमीट फॉर्म होता है मदर और फादर में, और जाइगोट जो है चिल्ड्रन में फॉर्म होता है, ठीक है। एक्सप्लेन देयर रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है गैमीट जाइगोट को फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए, और जाइगोट से फिर जाकर के बेबी बनता है हमारा, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 जाते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर एंड लेवल ऑफ, वो आपको फ्लावर का डायग्राम बना करके उसको लेवल करना है। राइट द नेम ऑफ गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन फ्लावर, ठीक है। तो चलो आप बोलोगे, आप वहाँ पे एंड्रोशियम गाइनोशियम बना देना, कोरोला और कैरलेक्स बना के दिखा देना, ठीक है। चलो कुछ फ्लावर का डायग्राम आपको आता ही होगा बनाने के लिए, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैं यहाँ पे सुंदर डायग्राम नहीं बना के दिखा रहा हूँ, बस आपको रफ स्केच बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पिस्टिल कार्पिल या फिर एंड्रोशियम गाइनोशियम, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कैरलेक्स हो जाएगा, और ये आपका कोरोला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज प्लासेंटा मेंशन इट्स रोल इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके आने के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाई है, हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन हाई होते हैं, तो किसी को भी मिस मत करना। तो मेरी एनसीईआरटी सीरीज पूरी तरह से फॉलो करो तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं। व्हाट इज प्लासेंटा मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लासेंटा क्या होता है भैया, तो आपको पता है कि प्लासेंटा इज नथिंग बट क्या होता है, स्पेशल टिश्यू होता है कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्राइन बॉल। इम्ब्रियो और यूट्राइन बॉल को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो प्लासेंटा है। पोजेस विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इसमें विली होता है, इसमें विली या विलाई होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। एक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का ट्रांसफर ऑफ पैसेज बनाता है मदर तक को, ठीक है। तो ये सब आप इसके लिख सकते हो, इसके भी दैट इज इंपॉर्टेंट में भी, ठीक है। 55 व्हाट आर वेरियस वेज ऑफ अवॉइड प्रेगनेंसी। 3 वेज है, बैरियर, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड। सर्जिकल भी होता है तो चौथा भी लिख सकते हो। इलैबोरेट एनी वन मेथड, तो बैरियर मेथड में लिख देना कि आप जैसे कि डायफ्राम कैप्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हो, है ना। चलिए तो ये सब लिख देना, केमिकल मेथड वगैरह का या किसी का भी एक एक्सप्लेनेशन लिख देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, आपको पता है स्पर्म और ओवा के मिलने से या मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑकर वंस इन मंथ कमेंट, फर्टिलाइजेशन वंस मंथ में नहीं होता है, ठीक है। वहाँ से बस जो है ओवेरी एग को रिलीज करती है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह वो सेट होकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियली अ फेनोमेनन दैट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल बट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। जस्टिफाई करना बहुत ही ईजी है। आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपके आगे की प्रोजेनी नहीं फॉर्म होगी, प्रोजेनी नहीं फॉर्म होगी तो आगे का जो भी सर्वाइवल है स्पीसीज का इस अर्थ पे वो एकदम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज़्यादा नेसेस है और नेसेसरी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लगती है एनर्जी की, और फिर जाकर के एक प्रोजेनी फॉर्म होता है जो कि आपके जनरेशन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको जस्टिफाई कर दोगे, ठीक है। तो आई होप ये आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे डीएनए कॉपिंग होती है, वेरिएशंस आता है और ये ऐसी सारी चीज़ें जिसके कारण लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, लाइफ की, है ना, लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। क्वेश्चन नंबर 58, डिस्क्राइब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड मेंशन द 3 वेज टू प्रिवेंट देम। एसटीडीज को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो एसटीडी क्या होता है, जो कि सेक्स के दौरान वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, सेक्सुअली वो ट्रांसफर होता है एक दूसरे से, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेज ये होता है, ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंट करने के लिए आप बैरियर मेथड जैसे कि मैकेनिकल मेथड का डायफ्राम कैप्स या फिर कॉन्डम्स का यूज़ करके इसको क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है, एसटीडीज से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से, है ना। चलिए तो ये हो गया 58 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने इसका ख़त्म कर डाला, और इसी के साथ एनसीईआरटी वाले भी बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि हमने उनका एकदम अच्छी तरीके से हो गया खत्म। तो जैसा कि मेरा लास्ट का काम ही है आपको थैंक यू लिख देना, तो यस आप इतने लास्ट तक बने लगे, थैंक यू आपके मेरी तरफ से। नहीं कहीं आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट प्लेलिस्ट या वीडियो आपको जो भी देखनी है वो देख लीजिएगा। आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए, 2 पहले से भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज दे हुई है और आगे की भी सीरीज आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, उसको भी चेकआउट कर लो, अभी तक तो अपलोड हो भी गया होगा, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।